हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का ऐसा वातावरण है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है आदर्शवादिता। अध्यात्म जिसका नाम है आदर्शवादिता। अध्यात्म का अर्थ किसी देवी देवता को फुसलाना नहीं है, जैसे कि आपने ख्याल कर रखा है, देवी को फुसलाना, चंडी को फुसलाना, संतोषी माता को फुसलाना, हनुमान जी को फुसलाना, सबको बेवकूफ बनाना, सबको उल्लू बनाना, अपना मतलब सिद्ध कर लेना, ये अच्छा। हाँ सब ये अध्यात्म मूर्ख कर देवी को उल्लू बनाना और संतोषी माता को उल्लू बनाना, सबको उल्लू बनाता है। अच्छा सबको उल्लू बनाऊंगा, किसी को धूपबत्ती खिला दूंगा, किसी को चावल डाल दूंगा, किसी के श्लोक बोल दूंगा, खरखर उल्लू बना दूंगा, सबको चला उल्लू बनाने की। तो क्या हो सकता है? अध्यात्म भगवान का अर्थ है आदर्शवादिता। भगवान का नाम है उत्कृष्टता, जो आदमी के अंतरंग में रहती है। इसकी ओर चलने के लिए जरूरत इस बात की है कि आदमी के भीतर एक ऐसा साहस उत्पन्न हो, ऐसी हिम्मत उत्पन्न हो कि सारी दुनिया एक हो और आदमी एक हो। इतनी बड़ी हिम्मत जब भीतर से उत्पन्न हो, उसका नाम है शक्तिपात। मछली पानी की धार को चीरती हुई सनसनाती हुई चली जाती है और उसी पानी के भाव में हाथी बहते हुए चले जाते हैं, लट्ठे बहते हुए चले जाते हैं, पर मछली चीरती हुई चली जाती है। मन की कमजोरियों को और बाहर के दबावों को अस्वीकार करते, नामंजूर करते हुए आदमी जब उसकी ओर चलता है, सिद्धांतों की ओर चलता है, आदर्शों की ओर चलता है, जीवन को लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलता है, आत्मा की पुकार को पूरा करने के लिए चलता है, युग की मांग को पूरा करने के लिए चलता है, भगवान के निर्देश को मांगने के लिए चलता है, तो हम उसको शक्तिशाली कहते हैं, आत्मबल संपन्न कहते हैं, बलवान आदमी कहते हैं। बलवान उसको नहीं कहते जो दंगलों में कुश्ती मारते हैं, बलवान उनको नहीं कहते जो तलवार चलाना जानते हैं, बलवान उनको नहीं कहते, योद्धा उनको नहीं कहते जो बंदूक चलाना जानते हैं, शिकार खेलना जानते हैं। बलवान उनको कहते हैं कि जो अपनी कमजोरियों को और अपनी हेयता को और हीनता को, जिन्होंने हमारे जीवन को अधःपतन के गर्त में डाल के रखा। अगर हमको ऐसा मौका मिल गया होता कि हम सिद्धांतों की दिशा में चल सकने में समर्थ हो गए होते, तो हम दूसरे गांधी होते। गांधी कमजोर आदमी थे, बाप मर रहे थे और अपनी स्त्री के साथ में बदमाशी। गांधी जी को कसम खिलाई थी उसकी माँ ने कि मांस खाना मत, शराब पीना मत, वेश्या का मन मत करना, लेकिन घुमा फिरा करके वो तीनों ही काम कर लिए गांधी जी ने। बकरा खा लिया पेट में गांधी जी ने मांस खाना छोड़ा तब जब पेट में से बकरा चिल्लाया मैं, गांधी जी ने कहा मर गया। अब आया पेट में से, आदमी की कमजोरी से आपने तो खा लिया ना ढेरों, हाँ साहब हमने तो खा लिया, मुर्गा खा लिया, हाँ साहब मुर्गा खा लिया, पेट में तो नहीं कहता साहब हमने तो हजम कर लिया था, कुछ भी नहीं कहता, और वो खा लिया बकरा, हाँ साहब बकरा भी खा लिया, चिल्लाया तो नहीं, अरे साहब क्या चिल्लाएगा, वो तो हजम करके टट्टी के रास्ते में निकाल दिया। आप ज्यादा ताकतवर हैं, गांधी जी कमजोर थे। इतनी कमजोरियों को होते हुए जब उन्होंने अध्यात्म, जिसको हम कहते हैं दसवादिता को जब जीवन में स्वीकार कर लिया, तो वो छोटे से इंसान से लेकर के पहाड़ के बराबर ऊंचे, समुद्र के बराबर लंबे और साक्षात भगवान हो गए। देश का उद्धार करने वाले, अपना उद्धार करने वाले आप में से हर आदमी हो सकता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप में मौलिक रूप से वो प्रतिभा पूरी तरीके से 100% सब, 1% भी कम नहीं आप में। आप दुनिया के इतिहास में अपना नाम अजर और अमर करके रह जाते। इसी जिंदगी में जिस स्थिति में पैदा हुए हैं, उसी जिंदगी में अपना कल्याण कर लेते। पर हम क्या कर सकते हैं? एक हमारे भीतर ऐसा शैतान बैठा हुआ है जिसको हम आंतरिक दुर्बलता कहते हैं, जो हम वातावरण का दबाव हमको इंच नहीं बढ़ने देता। हम बड़े शूरवीर हैं और बहादुर हैं, डकैती हम डाल सकते हैं और फौजदारियां हम कर सकते हैं, मारकाट हम मचा सकते हैं, लेकिन जो हमारी भीतर की कमजोरियां और सामाजिक वातावरण हमारे ऊपर दबाव डालता है, तब म्याऊं हो जाते हैं, बिल्ली हो जाते हैं। इस बिल्ली और म्याऊं से शेर बनने के लिए जो भीतर की शक्ति का उदय होता है, उसका नाम है शक्तिपात। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।